हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर द लाइंस L1 r vector is equal to 2 I cap plus k cap plus lambda times I cap minus j cap. L2 r vector is equal to mu times I cap minus j cap plus 2 k cap where lambda comma mu belongs to real number. Find the distance of the point M root 2 comma root 8 comma 0 from the plane passing through the point N 1 comma minus 1 comma 5 and whose normal is perpendicular to both the lines L1 and L2. सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. एंड की कंसेप्ट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लेट्स से P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 from the plane let's say ax plus by plus cz plus d equal to 0 is given as लेट्स से उस डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया L से. L इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ओके, इस तरीके से किसी भी पॉइंट का हम प्लेन से डिस्टेंस लिख सकते हैं. अब हमें लाइन L1 की इक्वेशन दी हुई है, वो क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स I कैप माइनस j कैप. राइट, तो ये जो लाइन L1 की इक्वेशन है हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है. जब भी किसी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो तो ये जो फर्स्ट वेक्टर होता है 2 I कैप प्लस k कैप, ये डिनोट करता है एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन L1 पास कर रही हो, और उसके बाद लैम्डा के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो वेक्टर है I कैप माइनस j कैप, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो लाइन L1 के पैरेलल हो. तो इस वेक्टर को अगर मैंने लेट्स से B1 वेक्टर से डिनोट किया, सो B1 वेक्टर इज I कैप माइनस j कैप. ओके, तो B1 वेक्टर जो वो लाइन L1 के पैरेलल है. सिमिलर तरीके से लाइन L2 की इक्वेशन क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. राइट, ये भी हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है. इसमें जो पहला वेक्टर है वो 0 है, मींस लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही होगी, एंड इट इज पैरेलल टू I कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. तो लेट्स से इस वेक्टर को मैंने B2 वेक्टर से डिनोट किया. सो B2 वेक्टर इज I कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. राइट, तो B2 वेक्टर जो है वो लाइन L2 के पैरेलल है, B1 वेक्टर जो है लाइन L1 के पैरेलल है. क्वेश्चन में हमें M पॉइंट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट N एंड हुज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस L1 एंड L2. तो हमारे प्लेन की नॉर्मल जो है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है. सो आई कैन से दैट हमारी नॉर्मल जो होगी वो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी. और अगर कोई लाइन B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. सो आई कैन से दैट माय नॉर्मल इज पैरेलल टू वेक्टर N, where N वेक्टर कैन बी रिटन एज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. ओके, सो नाउ जो हमारा प्लेन है उसकी नॉर्मल जो होगी वो N वेक्टर के पैरेलल होगी. N वेक्टर हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में क्या आएगा? I कैप j कैप k कैप. सेकंड रो में B1 वेक्टर के I कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स. तो B1 वेक्टर इज I कैप माइनस j कैप, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0. थर्ड रो में B2 वेक्टर के I कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स, सो 1 माइनस 1 एंड 2, ये मेरे पास आ गया.
इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो मेरे को n वेक्टर मिल जाएगा. n वेक्टर इज आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 इंटू 2, सो दैट विल बी -2, माइनस 0 इंटू -1, वो तो 0 हो जाएगा. तो ये मेरा आई कैप का कोफिशिएंट हो गया. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, वो क्या होगा देखो, 1 इंटू 2 दैट विल बी 2, माइनस 1 इंटू 0, वो तो 0 हो जाएगा. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ जे कैप. एंड लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ के कैप, वो क्या होगा, 1 इंटू -1 दैट इज -1, माइनस 1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. ये हमारा के कैप का कोफिशिएंट हो गया. तो n वेक्टर इज -2 आई कैप, सो -2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, और के कैप का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा. तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे प्लेन की जो नॉर्मल है वो n वेक्टर के पैरेलल होगी, और अगर हमें प्लेन की नॉर्मल के पैरेलल एक वेक्टर मिल जाए तो उस प्लेन की इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं. यहाँ पे जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो हमारा x का कोफिशिएंट बन जाएगा, तो -2 टाइम्स x. जो जे कैप का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट बन जाएगा, सो -2 टाइम्स y. और जो के कैप का कोफिशिएंट है वो z का कोफिशिएंट बन जाएगा. के कैप का कोफिशिएंट 0 है तो इक्वेशन में भी z का कोफिशिएंट 0 रहेगा. इट इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट अल्फा. अब ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है, हमें सिर्फ अल्फा निकालना है. हमें प्लेन के बारे में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि प्लेन जो है वो पॉइंट n से पास कर रहा है. n के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, -1, 5. n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 1, -1, 5. अब प्लेन n पॉइंट से पास कर रहा है तो n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हम प्लेन की इक्वेशन में n के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे. x की जगह पे डालेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, -2. y की जगह पे डालेंगे -1 तो वो कितना बन जाएगा, +2. इट इज इक्वल टू अल्फा. तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, -2 टाइम्स x -2 टाइम्स y इक्वल टू 0. यहां से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड्स तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0. तो ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब हमें क्या करना है, हमें m पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, जहां पे m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, m के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है √2, √8, 0. सो √2, √8, 0. तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का प्लेन की इक्वेशन से डिस्टेंस निकालेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स से L से. सो दैट विल बी मॉड ऑफ, सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट्स जो है m के वो सब्स्टिट्यूट करने होंगे. तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस √8 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट तो 0 है. तो ये कितना बन गया, न्यूमरेटर में देखो √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी 2, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 + 1 2, तो वो भी स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा. ये कैंसिल होगा तो कितना आ गया, L इज इक्वल टू 3 आ गया. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि m पॉइंट का हमारे रिक्वायर्ड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो 3 है और यही हमें निकालना था. सो आई कैन से दैट 3 इज माय फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.